हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आपके चैनल बोर्ड जोन जूनियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारी एमसीक्यू सीरीज ऑनगोइंग है और उसी एमसीक्यू सीरीज में हम आज लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसके इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपको 2026 आपके इंग्लिश के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो चैप्टर रहेगा, थोड़ा मैं माइक को सही कर लेता हूँ यहाँ पर। पहला जो चैप्टर रहेगा वो होगा आपका अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखें तो हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। तो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी वो थी मिसिस फम्प्रे। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग था, मिसिस फम्प्रे उसका पेट था। मिसिस फम्प्रे का पेट था, वो उससे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी और बहुत ज़्यादा उससे खाना देती थी। इस वजह से वो बीमार हो गया था। वैन वाज ट्रिकी ब्रॉट बैक बाय मिसेस फम्प्रे। तो 15 दिन बाद आफ्टर 15 डेज जो फम्प्रे है उन्हें ले गई थी। डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को अपने सर्जरी में 15 दिन तक रखता है। इस दौरान ट्रिकी को सिर्फ सिंपल फूड और एक्सरसाइज मिलती है जिससे वो बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। हाउ वाज द कार ऑफ मिसेस फम्प्रे। तो जो मिसेस फम्प्रे की कार थी वो 30 फीट ब्लैक मेटल कार थी। ऑथर ने यहाँ पर जो है वो बताया है कि 30 फीट ब्लैक मेटल की कार थी और वो जो थी मिसेस फम्प्रे वो वेल्थ और शो ऑफ नेचर की दिखती थी। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो डॉग का नाम जो था वो था ट्रिकी। अगला है, व्हाट वाज पुट ऑफ ट्रिकी। व्हाट वाज पुट आउट फॉर ट्रिकी। तो ट्रिकी के लिए यहाँ पर रेड क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी के लिए रखा जाता था क्योंकि वो उसे बहुत कंफर्टेबल रखना चाहती थी जो कि उसकी मिस्ट्रेस थी मिसेस फम्प्रे। अगला सवाल है, हाउ वाज द फिगर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का जो फिगर था वो गोल्डन फिगर था यहाँ पर। अगला सवाल है, व्हाट वाज डज द वन गेट फ्रॉम द लेसन अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। यानी जो आपका चैप्टर है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी उससे क्या मैसेज मिलता है। तो उससे मैसेज ये मिलता है कि ईट लेस एंड मेक एक्सरसाइज फॉर रेगुलर हैबिट। यानी ओवर ईटिंग और ओवर पैम्परिंग जो होती है वो हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। हेल्थी रहने के लिए आपको बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी होती है, चाहे वो इंसान हो या पेट हो। तो अब हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर सेकंड है अ थीफ स्टोरी, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, व्हाट इज द एज ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की कितनी उम्र थी। तो उसकी उम्र थी 15 साल। स्पीकर है हरी सिंह, उसकी उम्र थी 15 साल, वो 15 साल का एक लड़का था। व्हाट अमाउंट डिड ही मेक एवरी डे। तो वो हम रोज 1 रुपया बनाता था। अनिल हरी सिंह को डेली खाना बनाने के लिए 1 रुपया देता था और अनिल जो है वो ज्यादा पैसा नहीं उसे ट्रस्ट देता था, यानी विश्वास उस पर करता था। अगला है, व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस का जो समय था वो था 10:30 बजे, जो कि यहाँ पर आपके चैप्टर में दिखाई गई है। ये सीन जो है जब हरी सिंह पैसे चुराकर ट्रेन की ओर भागने का प्लान बनाता है तब का ये एस्केप प्लेन का ये पार्ट था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मच मनी वाज केप्ट बाय अनिल अंडर द मैट्रेस। तो जो अनिल थी उसने 600 रुपये जो है वो सेफली मैट्रेस के नीचे रखे थे और ये उसकी सिंपल लाइफस्टाइल को दिखाता है। अगला है, हाउ वाज द नाइट। तो जो नाइट थी वो थी चिली। चिली की बात करें तो ठंडी रात में हरी सिंह जो है वो कंसाइंस लग जाता था और इस वजह से वो जो पैसे है वो वापस रख देता है। अगला है, व्हाट इज द एज ऑफ अनिल। अनिल की एज जो थी वो 25 साल थी, एक यंग काइंड और मैच्योर इंसान था और जो हरी सिंह है उसे सुधारना चाहता था। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द स्पीकर अप्रोच्ड हिम। तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था। जब स्पीकर ने उसे अप्रोच किया तब वह पहली मुलाकात के दौरान रेसलिंग मैच जो है उसके दौरान ही होती है। वेयर डिड अनिल कीप द मनी। अनिल जो है वो पैसे कहाँ रखता था। तो आपको पता है अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस के नीचे जो है वो अपने पैसे रखता था और पैसे जो है वो ओपनली रखता था। बहुत ही सिंपलिसिटी जो है वो उसकी लाइफ में नजर आती है। अगला है, व्हाट डिड अनिल गिव हरी सिंह। तो अ स्टोरी बुक टू रीड। एक स्टोरी बुक जो है वो दी जाती है यहाँ पर। अ की टू डोर यहाँ पर जो है वो ए है, लेकिन इसे चेक कर लेंगे। आई होप इसका आंसर होगा स्टोरी बुक टू रीड।
तो आप कमेंट में जरूर बताएं इसका करेक्ट आंसर। अनिल जो है वो हरि सिंह को पढ़ना लिखना सिखाना चाहता था और एजुकेशन में सुधार लाने के लिए स्टोरी बुक दी थी उसे पढ़ने के लिए। हाउ मच मनी वाज केप्ट बाय अनिल अंडर द मैट्रेस, तो 600 रुपये चुराए। एक बात याद है कि जो नोट्स थे वो 50-50 के नोट थे, 50-50 के नोट में 600 रुपये उसने चुराए थे। अगला देखते हैं, वाई डिड हरि सिंह नॉट कीप फ्रेंड, तो जो हरि सिंह था वो एक चोर था, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था। उसके लाइफ में दोस्ती जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम लाती थी, उसे ट्रबल में ले आती थी, इसलिए वो दोस्त बनाना पसंद नहीं करता था। अगला चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। हाउ वाज द कॉरिडोर ऑफ फ्रेंच होटल, फ्रेंच होटल का कॉरिडोर जो था वो मस्टी कॉरिडोर था। कॉरिडोर पुराना और बदबू वाला था। होटल जो था वो लग्जरी टाइप का नहीं था, बहुत ही सामान्य जो होटल हम देखते हैं वैसा था। सामान्य लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। अगला है वेयर वाज द रूम ऑफ ऑजेबल, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, ऑजेबल का रूम जो था वो सबसे ऊपर था। इसी बात का यूज करके वो मैक्स को बेवकूफ भी बनाता है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं यहाँ पर, मैक्स एंटर द ऑजेबल रूम, तो पास की के द्वारा, यानी मैक्स जो है वो सिक्योरिटी रूम में घुसता है, वहां स्पाई होने का प्रूफ देता है और पास की लेकर जो है वो मैक्स ऑजेबल के रूम में एंटर करता है। अगला है फॉवलर वाज, फॉवलर जो था वो क्या था, एक रोमांटिक राइटर था। फॉवलर रियलिटी से ज्यादा इमेजिनरी में जीता था और वह स्पाई लाइफ को एक्साइटिंग समझता था, माफी चाहूंगा। अगला है व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, तो मैक्स के हैंड में एक पिस्तौल थी। मैक्स जो है वो डेंजरस सीक्रेट एजेंट था, वो ओजेबल को धमका रहा था, पिस्तौल उसके हाथ में थी। अगला है ओजेबल टोल्ड मैक्स दैट ही वाज, तो वो क्या था, वेटिंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर अबाउट सम न्यू मिसाइल्स। जो ओजेबल था वो मैक्स को कहता है कि वो वेट कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पेपर आने वाले हैं मिसाइल से रिलेटेड। ये पेपर जो है वो गवर्नमेंट सीक्रेट के थे, इस वजह से जो मैक्स है वो यहाँ पर आया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द एक्सेंट ऑफ ओजेबल, ओजेबल की जो भाषा है उसका जो वोकेबलरी कह सकते हैं, एक्सेंट जो कह सकते हैं, वो था अमेरिकन, उसका जो है एक्सेंट था। ओजेबल फ्रेंच में रहने के बाद भी अमेरिकन एक्सेंट में बोलता था। अगला है व्हाट लैंग्वेज कैन ओजेबल स्पीक, तो ओजेबल जो है वो फ्रेंच और जर्मन भाषा जो है वो यहाँ पर बोलता था। अगला है हु नॉक्ड एट ओजेबल्स डोर, तो हेनरी, हेनरी ने यहाँ पर ओजेबल्स के डोर पर नॉक किया था। हेनरी जो था वो होटल का वेटर था और ओजेबल ने इसकी नॉकिंग का उस ट्रिक को जो है वो पता लगाया था। अगला है हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, तो मैक्स जो है वो गवर्नमेंट सीक्रेट्स चुराना चाहता था और एंड में ओजेबल के ट्रिक में जो है वो फंस जाता था, तो एक सीक्रेट एजेंट बनकर जो है वो मैक्स आया था। अगला चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हाउ वाज द ओल्ड वुमेन, जो ओल्ड वुमेन थी उसकी क्या उम्र थी, तो उसकी जो उम्र थी वो थी 60 ईयर्स। लेडी मैच्योर और कॉन्फिडेंट लग रही थी, इसी वजह से जो है वो हॉरेस पर ट्रस्ट कर लेता है। अगला है हाउ मच टाइम डिड द हॉरेस टेक टू ओपन द सेफ, तो आधा घंटा जो है उसे सेफ खोलने में, जो तिजोरी है उसे खोलने में उसे लगता है। एक प्रोफेशनल सेफ ब्रेकर था और उसने जो एक्सपीरियंस है, अपना जो एक्सपीरियंस था उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया। अगला है हु इज द राइटर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो जो विक्टर कैनिंग है उसके राइटर है। अगला सवाल यहाँ पर हाउ वाज द ओल्ड हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी की जो है यहाँ पर उम्र क्या थी, तो हॉरेस डेनबी की जो उम्र थी वो 50 साल थी और उसके एक लड़का भी था। अगला सवाल है वेयर वाज द फैमिली ऑफ ग्रेंज, तो ग्रेंज जो था उसकी फैमिली जो थी यहाँ पर वो लंदन में रहती थी। ग्रेंज की जो फैमिली है वो लंदन गई हुई थी और इस मौके का फायदा उठाकर हॉरेस जो है वो चोरी करने के लिए उसके घर में घुस जाता है और जो सेफ है उसे ब्रेक कर लेता है बहुत ही प्रोफेशनली। अगला सवाल है हाउ डिड हॉरेस डेनबी हेट, तो हॉरेस डॉनबी जो है द थॉट ऑफ प्रिजन, थॉट ऑफ प्रिजन को हेट करता था। हॉरेस जो है वो चोरी करता था पर जेल जाने से बहुत डरता था, इस फियर की वजह से वो जो लेडी है उसकी बात मान लेता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पास, व्हाट डिड हॉरेस गिव टू द लेडी, तो जो हॉरेस जो है वो लेडी को यहाँ पर एक की देता है, की यानी चाबी। लेडी ने खुद को ओनर बताया, हॉरेस उस पर ट्रस्ट करके सेफ की जो है उसे दे देता है। अगला जो चैप्टर है जिसका नाम भी किताब का यही है, फुटप्रिंट विदाउट फिट। पहला है हु वाज अवेकन्ड बाय द नॉइजेस, तो द क्लेयरमैन एंड हिज वाइफ।
जो है वो नॉइस की वजह से उड़ जाते हैं। रात को आवाज़ सुनकर दोनों जाग जाते हैं। यहाँ पर जो ग्रिफिन है जो कि इनविजिबल मैन था उसकी वजह से ये जो आवाज़ है हुई थी। अगला सवाल है व्हाट डिड ही फाइंड इन द किचन। तो किचन में उन्होंने कोल्ड मीट और कॉफ़ी को देखा था। ग्रिफिन भूखा था और किचन से खाना खा लेता है। वो इनविजिबल होने का गलत फ़ायदा उठाता है। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का जो नाम था वो था ग्रिफिन। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जिसने इनविजिबिलिटी डिस्कवर की थी, पर उसने इस पावर का मिसयूज किया था यानी गलत उपयोग किया था। अगला जो चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला है व्हाट डिड एब्राइट डू इन द किंडरगार्टन। तो वहां पर बटरफ्लाई को वो कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टेड बटरफ्लाईज। बचपन से ही जो एब्राइट थे वो क्यूरियस था, उसका इंटरेस्ट साइंस में जो है वो बहुत ज़्यादा था। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक हिज मदर ब्रॉट होम फॉर हिम। उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। द ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10। इस बुक में एब्राइट को रिसर्च की तरफ मोटिवेट किया था और ये बुक उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बनी थी। अगला है वेयर डिड एब्राइट ग्रो अप। तो जो है पेनिनसेलेविया, ये जो जगह है पेनिनसेलेविया, वहाँ पे उसका जो है वो लालन पालन हुआ था। अमेरिका के पेनिनसुला में ये बड़ा हुआ था और वहाँ पर उसने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट और अपनी जर्नी की जो शुरुआत है वो की थी। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई डिड ही कलेक्ट। तो उसने 25 स्पीसीज कलेक्ट की थी बटरफ्लाइज की, और उसने बटरफ्लाइज पर डीप स्टडी की थी। क्वांटिटी से ज़्यादा उसने क्वालिटी पर फोकस किया था। अगला सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है द नेकलेस। एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे आपको ढंग से पढ़ना है। What was in the hands of her husband that evening। तो a large envelope, एक लार्ज एनवलप जो था वो उसके हाथ में था, हस्बैंड के हाथ में उस इवनिंग। एनवलप में एक इनविटेशन कार्ड था। इस इनविटेशन से जो मटिल्डा है उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर जो आपका पहला अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है यहाँ पर व्हाट वाज देयर इन अ ब्लैक स्टेन बॉक्स। तो ब्लैक स्टेन बॉक्स में अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड। डायमंड का एक जोरदार चमकता हुआ नेकलेस था। नेकलेस बहुत ही महंगा दिख रहा था, पर बाद में चलता है पता कि वो एक नकली नेकलेस था। अगला है व्हाट वाज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द नेकलेस। तो नेकलेस की जो एक्चुअल वर्थ थी वो थी 500। जो नेकलेस था वो यहाँ पर रियल नहीं था। मटिल्डा की गलती से उसकी जो पूरी जिंदगी है वो बदल जाती है और यूं कहे तो वो बर्बाद हो जाती है। अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वो है whom was मटिल्डा मैरिड टू। तो जो मटिल्डा है वो ऑफिसर या क्लर्क जो सिंपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो उससे शादी करना चाहती थी, पर वो लग्जरी लाइफ चाहती थी। वो शादी तो एक ऑफिसर से करना चाहती थी, लेकिन जो लाइफ है, जो अपना जीवन है, वो बहुत ही लग्जरी जीना चाहती थी। अगला एक और चैप्टर है भोली। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलेटन। सिंपलेटन का अर्थ होता है फुलिश, यानी सीधी और भोली लड़की। भोली को लोग जो है वो कम समझते थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव। यानी जो रामलाल थे उसके कितने बच्चे थे। तो 7 बच्चे थे। रामलाल का बड़ा परिवार था, भोली उसमें से सबसे कमजोर थी। अगला सवाल है हु वाज द फादर ऑफ भोली। तो भोली के जो फादर थे वो विलेज के नंबरदार थे। रामलाल जो है वो गांव का रेस्पेक्टेड आदमी था, उनके पिता का नाम रामलाल था, लेकिन फिर भी जो भोली है उसे नेग्लेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है हु वाज रामलाल। रामलाल कौन था। तो रामलाल जो था वो एक नंबरदार था, यानी रेवेन्यू ऑफिसर था। व्हाट वर द पेंटिंग्स ऑफ द वॉल। तो पैरेट, क्रो एंड गोट। पैरेट, काउ एंड गोट स्कूल को फ्रेंडली बनाने के लिए पेंटिंग्स थी, और ये जो है वो भोली को अट्रैक्ट करती थी। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। तो भोली का जो रियल नेम था वो था सुलेखा। भोली उसका निकनेम था। स्कूल जाकर उसकी पर्सनालिटी जो है वो बदल जाती है। लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी भोली की काऊ थी, यानी गाय। उसकी गाय का नाम लक्ष्मी था। बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट था भोली का गाय के साथ। हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड भोली हैव। तो भोली के जो टोटल है वो 6 ब्रदर और सिस्टर थे, और 7वीं जो बच्ची थी वो भोली थी। अगला है हु केम टू मेरी भोली। जो बिशंबर नाथ था वो भोली से विवाह करने आया था। वो बहुत ही ग्रीडी और डॉवरी लोवर था, यानी उसे दहेज चाहिए था।
सुलेखा के साथ शादी करने के लिए, और जो बोली है उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आखिरी जो चैप्टर है वो है द बुक सेव्ड द अर्थ। वॉट आर द इंडेवर्स कॉल्ड? जो इंडेवर्स थे उन्हें मार्टियंस कहा जाता है। मार्स के एलियंस जब अर्थ पर अटैक करना चाहते हैं, उन इन्वेंडर्स को मार्टियन यहां पर कहा जाता है। अगला है हु वाज ग्रेट एंड माइटी? तो ग्रेट एंड माइटी था थिंक टैंक। थिंक टैंक मार्स का रूलर था। वो खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान मानता था। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 25th सेंचुरी? तो जो मार्टियंस थे वो यहाँ पर अर्थ को इन्वेड यानी उस पर अटैक करके कब्जा करने का प्रयास 25वीं सेंचुरी करने का सोच रहे थे। अगला सवाल है विथ व्हाट द नेम 20th सेंचुरी कॉल्ड? तो 20th सेंचुरी को कहा जाता है द एरा ऑफ बुक। बुक्स की वजह से जो अर्थ है वो बच जाती है। ये काल्पनिक कहानी, कभी भी इसे रियल लाइफ से जोड़ने का प्रयास ना करें। हु वाज द रूलर ऑफ मार्स? तो मार्स का जो रूलर था बहुत ही इंटेलिजेंट, माइटी एंड ग्रेट थिंक टैंक। फाइनली हु डिसाइड नॉट टू इन्वेड ऑफ द अर्थ? तो जो थिंक टैंक था उसने गलत डी कोडिंग की वजह से वो डर जाता है और वो कहता है कि अब हम अर्थ को इन्वेड नहीं करेंगे, यानी उस पर आक्रमण कर कर कब्जा नहीं करेंगे। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स डी कोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई ऑन द अर्थ? तो थिंक टैंक की डी कोडिंग के अनुसार काऊ जो गाय है वो हवा में उड़ सकती है। वो बुक्स को गलत समझ लेता है, जिस कारण ये बात जो है वो कहता है कि गाय जो है वो अर्थ में उड़ सकती है। नेम द बुक डेट सेव द अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक का नाम, जो कि था मदर गूस। नर्सरी राइम्स ने एलियंस को कंफ्यूज कर दिया, और जो एक नर्सरी राइम की किताब थी मदर गूस, उसने अर्थ को बचा लिया। बहुत ही अच्छी काल्पनिक कहानी है। और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मिस्टर स्पेस कंट्रोल? वो थे थिंक टैंक। आई होप ये सीरीज जिसमें हम एमसीक्यू को चला रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।